साउथ एशिया के बीचों बीच बसा हुआ बलूचिस्तान एक ऐसी जगह है जो अपनी खुरदुरी खूबसूरती और अनकही कहानियों के लिए जानी जाती है। पश्चिम में ईरान, उत्तर में अफगानिस्तान और पूर्व में पाकिस्तान से घिरा ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है स्ट्रेटेजिकली। इसकी लोकेशन पर्शियन गल्फ के मुहाने पर, जहां ग्वादर पोर्ट है, इसे इंटरनेशनल इंटरेस्ट का केंद्र बनाती है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो ग्लोबली इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, यहीं से गुजरता है और इसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू को और बढ़ाता है। लेकिन अपनी स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट के अलावा बलूचिस्तान का रिच कल्चरल हेरिटेज और इतिहास है, जो ग्रैंडर और स्ट्रगल दोनों से भरा है। बलूच लोग, जो अपनी आजादी और वाइब्रेंट ट्रेडिशंस के लिए जाने जाते हैं, सदियों से यहां रहते हैं। प्राचीन साम्राज्यों से लेकर आधुनिक राष्ट्र राज्यों तक बलूचिस्तान ने पावर के उतार चढ़ाव देखे हैं। इसकी डेस्टिनी कई लोगों की महत्वाकांक्षाओं से जुड़ी हुई है। ऊंचे पहाड़ों, बंजर रेगिस्तानों और मनमोहक समुद्र तट वाली ये जगह सिर्फ जियोग्राफिकल एंटिटी नहीं है, यह यहां के लोगों के इंड्यूरिंग स्पिरिट का प्रमाण है। इस कॉम्प्लेक्स रीजन को समझने के लिए हमें इसके पास्ट में जाना होगा, इसके प्रेजेंट को एक्सप्लोर करना होगा और इसके फ्यूचर के बारे में सोचना होगा। बलूचिस्तान का इतिहास हजारों साल पुराना है, आधुनिक देशों की सीमाओं से भी बहुत पहले का। यह प्राचीन भूमि उन सभ्यताओं की गवाह है जो उभरी और खत्म हो गईं, अपने अस्तित्व के निशान आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर्स के रूप में छोड़ गईं, जो इसके लैंडस्केप में बिखरे हुए हैं। ऐसा ही एक ट्रेजर है मेहरगढ़, एक जगह जो 7000 ईसा पूर्व की है, जो इस रीजन में इंसानी बस्तियों के शुरुआती दिनों की झलक दिखाती है। मेहरगढ़ का महत्व आर्कियोलॉजिस्ट्स और हिस्टोरियंस के लिए बहुत गहरा है, जो नियोलिथिक रेवोल्यूशन और शुरुआती एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के बारे में जानकारी देता है। यहां समय की धूल और रेत के बीच एक सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी के सबूत मिलते हैं, जिसमें उनके पॉटरी, टूल्स और आर्किटेक्चरल इंजेन्युइटी शामिल है। यह एंशिएंट साइट सभ्यता के ओरिजिन की पारंपरिक कहानियों को चुनौती देता है और ह्यूमन डेवलपमेंट के ट्रैजेक्टरी को आकार देने में बलूचिस्तान के क्रूशल रोल को हाईलाइट करता है। बलूच लोग, उनकी परंपराएं और उनकी भाषा इस रिच हिस्टोरिकल टेपेस्ट्री के जीवंत उदाहरण है। जैसे जैसे हम बलूचिस्तान के रीसेंट हिस्ट्री की कॉम्प्लेक्सिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए आगे बढ़ते हैं, यह याद रखना जरूरी है कि इस भूमि और इसके लोगों में हजारों सालों की लेगेसी है। जैसे जैसे इतिहास का रुख बदला, बलूचिस्तान खुद को पुराने और नए साम्राज्यों के बीच फंसा हुआ पाया। अंग्रेज, जमीन और संसाधनों की अपनी कभी न खत्म होने वाली भूख के साथ इस रीजन पर अपनी नजरें गड़ा दी, इसे अपने कब्जे में करने की ठान ली। शक्तिशाली खान द्वारा शासित कलात का खानते डोमिनेंस के इस संघर्ष का केंद्र बन गया। अंग्रेज कूटनीति और छल के महारथी ने शुरुआत में ट्रीटीज और अलायंसेस की नीति अपनाई, खानते पर अपना प्रभाव स्थापित करने की कोशिश की। हालांकि बलूच लोग, जो अपनी आजादी के लिए जाने जाते थे और फॉरेन रूल का विरोध करते थे, एक फॉर्मिडेबल चैलेंज पेश करते थे। कलात का खान, बलूच आइडेंटिटी और ऑटोनॉमी का प्रतीक, इस कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस के साथ नेविगेट किया। अपने डोमेन की रक्षा के लिए अंग्रेजों को दूसरे रीजनल पावर्स के खिलाफ इस्तेमाल किया। कुछ समय के लिए कलात का खानते अपनी ऑटोनॉमी बनाए रखने में कामयाब रहा, ब्रिटिश इंडिया और पर्शिया के बीच एक बफर स्टेट के रूप में मौजूद रहा। अंग्रेजों ने इस रीजन के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को पहचानते हुए डायरेक्ट रूल के बजाय ट्रीटीज और अलायंसेस के जरिए अपना प्रभाव डालने में संतोष किया। यह अनईजी कोएग्जिस्टेंस, शेर और ताज के बीच एक नाजुक डांस, आखिरकार ओपन कॉन्फ्लिक्ट का रास्ता देगा, बलूचिस्तान के इतिहास में एक ट्यूमल्चुअस चैप्टर की शुरुआत करेगा। 1947 का साल साउथ एशियन इतिहास में एक वाटरशेड मोमेंट था, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य ने आखिरकार भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना नियंत्रण छोड़ दिया। आजादी के जश्न के बीच बलूचिस्तान की धरती पर एक नया ट्रेजेडी सामने आया, जिसके यहां के लोगों पर दूरगामी परिणाम हुए। जैसे ही नए बने देशों की रेखाएं खींची गईं, बलूचिस्तान खुद को एक पावर स्ट्रगल के बीच में पाया। इसकी किस्मत अधर में लटकी हुई थी। कलात का खान एक आजाद बलूचिस्तान के सपने को पकड़े हुए 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की अपनी घोषणा से कुछ ही दिन पहले अपनी आजादी की घोषणा कर दी। खानते की हिस्टोरिकल ऑटोनॉमी में निहित यह बोल्ड मूव नए बने पाकिस्तानी सरकार के विरोध का सामना करना पड़ा।
जिसने बलूचिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक प्राइज के रूप में देखा जो इसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और आर्थिक हितों के लिए जरूरी था। खान के विरोध और सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए बलूच लोगों की स्पष्ट इच्छा के बावजूद पाकिस्तानी सेना ने 27 मार्च 1948 को बलूचिस्तान में कदम रखा, आजादी के पीसफुल ट्रांजिशन की किसी भी उम्मीद को कुचल दिया। मिलिट्री माइट और पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग के जरिए किया गया यह एनेक्सेशन बलूच लोगों को बिट्रेड और मार्जिनलाइज्ड महसूस करा गया। एक नए देश के टुमल्चुअस बर्थ में उनकी आवाजें दब गईं। इस जबरन एनेक्सेशन ने बलूच लोगों और पाकिस्तानी राज्य के बीच गहरे रिजेंटमेंट और मिसट्रस्ट के बीच बोए, एक ऐसी दरार जो आगे चलकर और चौड़ी होती गई। बलूचिस्तान के एनेक्सेशन ने एक राष्ट्र को एकजुट करने के बजाय एक गहरा और दर्दनाक घाव पैदा कर दिया जो आज भी खून बह रहा है। बलूचिस्तान का विलय बिना चैलेंज के नहीं हुआ। लगभग तुरंत ही रेजिस्टेंस मूवमेंट्स उभरने लगे जो इनजस्टिस की गहरी भावना और सेल्फ डिटर्मिनेशन की तीव्र इच्छा से प्रेरित थे। बलूच लोग लचीले और जिद्दी दशकों तक चलने वाले विद्रोहों की एक सीरीज में हथियार उठा लिए। 1950 के दशक के शुरुआती विद्रोहों से लेकर 21वीं सदी के ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड इंसर्जेंसीज तक बलूचिस्तान रेजिस्टेंस का केंद्र रहा है। हर अपराइजिंग हालांकि बेरहमी से दबा दिया गया, बलूच लोगों की अनवेवरिंग स्पिरिट और सब्जुगेशन को स्वीकार करने से इनकार करने की एक स्टार्क रिमाइंडर के रूप में काम करता था। पाकिस्तानी राज्य का हैवी हैंडेड रिस्पॉन्स, जिसमें मिलिट्री क्रैकडाउन्स और मानवाधिकारों का उल्लंघन शामिल था, ने केवल विद्रोह की आग को हवा दी। भारी ऑड्स के बावजूद बलूच रेजिस्टेंस बना रहा, हर बीतते साल के साथ अडेप्ट और इवॉल्व होता रहा। बलूचिस्तान की दुर्दशा इंटरनेशनल स्टेज पर अनदेखी नहीं की गई है। इन वर्षों में विभिन्न मानवाधिकार संगठनों, विदेशी सरकारों और इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स ने बलूचिस्तान की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस और व्यापक मानवाधिकारों के उल्लंघन की रिपोर्टों ने दुनिया भर से निंदा की है। इंटरनेशनल कम्युनिटी हालांकि अक्सर अपने अप्रोच में कॉशियस रहता है, कभी कभी मीडिएट करने और डायलॉग के लिए कॉल करने के लिए आगे आया है। हालांकि जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट्स और रीजनल अलायंसेस ने अक्सर इन प्रयासों को कॉम्प्लिकेट किया है। इन चुनौतियों के बावजूद बलूच डायस्पोरा अपने कॉज पर ग्लोबल अटेंशन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। जैसे जैसे हम भविष्य की ओर देखते हैं, बलूचिस्तान का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। इस रीजन के रिच नेचुरल रिसोर्सेज, स्ट्रेटेजिक लोकेशन और यहां के लोगों की रेजिलियंस इसे ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट और कंटेंशन का केंद्र बनाते हैं। बलूच लोग अपने अधिकारों, अपनी ऑटोनॉमी और दुनिया में अपनी जगह की मांग जारी रखे हुए हैं। एक पीसफुल और जस्ट रेजोल्यूशन का रास्ता चुनौतियों से भरा है, लेकिन यह असंभव नहीं है। जेन्युइन डायलॉग, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और कॉन्फ्लिक्ट के रूट कॉजेज को एड्रेस करने की कमिटमेंट एक ब्राइटर फ्यूचर का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। बलूचिस्तान की कहानी स्ट्रगल, रेजिलियंस और होप की कहानी है।